बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और जैसा कि आपको पता है कि मैंने लारावेल की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, पीएचपी वेब डेवलपमेंट की, बैकएंड की। तो आज जो लेक्चर है हमारा लारावेल का लेक्चर नंबर 22 है और इसमें हम देखेंगे कि हम CRUD परफॉर्म करेंगे, CRUD का पार्ट 3 कि किस तरीके से हम डेटाबेस से जो है व्यू में डाटा को किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। तो आइए इसके लिए हम कुछ जो है वो देख लेते हैं पॉइंट्स वगैरह। इसमें हमें सबसे पहले जो है क्या करना पड़ेगा, एक राउट बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिलीशन के लिए कंट्रोलर का फंक्शन बनाना पड़ेगा और हमें एक टेबल के साथ एक हमें जो है एक एक्शन का एक कॉलम बनाना पड़ेगा और उसके बाद जो है हमें इसमें एक राउट ऐड करना होगा जिसमें हम एक उसको आईडी को पास करेंगे और फिर हम उसको चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, यहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट होनी है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले लास्ट वाला जो है लेक्चर वो दिखाता हूँ कि हमारा व्यू दिखाता हूँ कि जो लास्ट वाला व्यू था। तो ये बच्चों हमारे पास लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम डेटाबेस से डाटा को रीड करते हैं। तो इसमें मेरे पास सीरियल नंबर है, नेम है, ईमेल है और ये सारे के सारा डाटा मुझे यहाँ पे लॉगिन्स की टेबल से शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम बनाएँगे एक्शन का, जहाँ पे हम एक डिलीट का जो है क्लिक का एक रेफ़रेंस ऐड करेंगे। आपके पास 2 तरीके हैं कि या तो आप इसको क्लिक एज़ रेफ़रेंस के थ्रू कर सकते हैं या आप इसको बटन के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक जो है फ़िलहाल के लिए एक कॉलम ऐड करने लगा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ डिस्प्ले के अंदर जो डिस्प्ले की व्यू फ़ाइल है, यहाँ पे जाके मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके एक टी हेडिंग की टैग में यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एक्शन। अब जब मैं एक्शन लिख लूँगा, तो इसके बाद जो मेरा अगला काम है, मुझे यहाँ पे क्या होगा कि मुझे यहाँ पे जो है टीडी में क्या करना होगा, अपनी जो है एक कॉलम बनाना होगा और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एंकर टैग के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा डिलीट। तो ये क्या हो जाएगा, इससे ज़रा मेरा वो डिलीट का डायनामिक हो जाएगा, क्लिक के थ्रू आएगा। तो इसको ज़रा हम चेक कर लेते हैं, बल्कि ये मेरे पास चल रहा है तो हम इसी को देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा वो चीज़ ऐड हुई है। तो देखिए यहाँ पे मैंने डिलीट के लिए ये सारे एच रेफरेंस ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखें बच्चों कि मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँ तो जब भी आप डेटाबेस से डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको जो है आप ऑन द बेसिस ऑफ आईडी करते हैं। मतलब यहाँ पे देखें तो डिलीट के सामने यहाँ पे आईडी मेरे पास आईडी नंबर क्या है, 4 है। यहाँ पे देखिए डिलीट के पे तो यहाँ पे आईडी 5 है, 6 है, 7 है। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे जो है जो मेरी डेटाबेस की आईडी है, मिसाल के तौर पे देखें यहाँ पे आईडी 4 है, 5 है, 6 है, उसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको भी मुझे यहाँ पे पास करना होगा। तो इसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे आईडी भी पास करनी होगी। तो आईडी ऑलरेडी मैं डेटाबेस से फेच करके ला रहा हूँ डॉलर गेट डाटा के थ्रू डीटी में। तो मुझे यहाँ पे ब्लेड टेम्पलेट में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे एक अपना राउट देना पड़ेगा और राउट के अंदर मैं मिसाल के तौर पे राउट के अंदर मैं भी इस नाम रख लेता हूँ कि इस राउट का नाम क्या होगा, डिलीट होगा। इस कोमा के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे आईडी पास करनी पड़ेगी। तो आईडी यहाँ पे किस में आ रही है, डॉलर डीटी में आ रही है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉलर डीटी और इसके बाद मेरे पास एरे बना के मैं इसमें लिखूँगा आईडी। तो अब क्या होगा, अब की बार बच्चों जो है जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मेरी जो है यहाँ पे क्या होगी, मेरी आईडी भी जो है वो भी यहाँ पे क्या होगी, मेरी यूआरएल में क्या होगी, इसके साथ-साथ वो क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। तो अभी क्योंकि मैंने राउट डिफाइन नहीं किया हुआ, तो हम जब राउट डिफाइन करेंगे तो वहाँ से आपको और ज़्यादा आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे डिस्प्ले के साथ जब आप क्लिक कर रहे हैं, तो वहाँ पे अभी देखें तो यहाँ पे इसकी आईडी क्या थी, यहाँ पे आईडी इसकी 4 थी। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, 4 भी क्या होगी, हमें पास करनी पड़ेगी। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल सा एक छोटा-सा काम है कि हमने राउट बना लिया है, उस राउट का नाम हमने रखा हुआ है डिलीट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे राउट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपल सा है, आपके पास आप लिख सकते हैं राउट, इसके बाद कोलन कोलन आप लिखेंगे गेट और इसके बाद आप स्ट्रिंग के अंदर फॉरवर्ड स्लैश में आप कह रहे हैं कि जी डिलीट है और फिर इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है कर्ली ब्रैकेट्स में क्या करना पड़ेगा, एक आईडी भी पास करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक बहुत अच्छा लेक्चर बनाया हुआ है कंट्रोलर्स में कि किस तरीके से हम पैरामीटर्स को कंट्रोलर्स में पास करते हैं राउट के थ्रू। तो आप वो देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया आ जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरे कंट्रोलर का नाम क्या था, लॉगिन कंट्रोलर था, कोलन कोलन और मैं यहाँ पे क्लास लिखूँगा और उसके बाद मुझे जो फ़ंक्शन है कंट्रोलर के अंदर बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा जी यहाँ पे डिस्ट्रॉय और अब मैं राउट का नाम लिखूँगा, तो राउट का नाम क्या था, नेम और वहाँ पे मैंने क्या पास किया था, डिलीट।
तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक राउट भी बन गया। तो जो क्या आईडी कहाँ से आ रही है इसके पास, बेसिकली इसके पास जो आईडी है, आप यहाँ से जो है इसको पास कर रहे हैं। तो इसको ज़रा देख लेते हैं। मैं इसको दोबारा पीछे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं क्लिक करूँगा तो मेरी यहाँ पे क्या होगा, ऊपर यूआरएल में क्या होगा, एक आईडी भी पास हो रही है। देखिए आईडी 4 पास हो रही है। इसी तरीके से मैं अगर इस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए मेरी जो है डिलीट के बाद आईडी 5 भी पास हो रही है। क्योंकि आईडी की बेस पे ही आपने सर्च करना है कि आप किस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके ऊपर आईडी भी पास हो रही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम जो है सिंपल उन स्लाइड्स पे देख लेते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि जी देखिए, अब आपने ये एक्शन वाला कॉलम भी बना दिया है और आपने राउट भी बना दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंट्रोलर के अंदर एक मेथड बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी आपने बता दिया वो डिस्ट्रॉय का, जो क्या करेगा, इस आईडी को फेच करेगा। तो आइए ज़रा इसको देखते हैं ये कैसे होता है। तो ये देखिए आपके पास ये लॉगिन का कंट्रोलर बना हुआ है। यहाँ पे आपने बता दिया है कि जी इसके फंक्शन का नाम आपने क्या बताया, डिस्ट्रॉय है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आप सिंपल से लिखेंगे पब्लिक और इसके बाद आप फंक्शन लिखेंगे और फंक्शन का नाम क्या था, डिस्ट्रॉय। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो आपको आईडी भी पास करनी पड़ेगी जो आप क्या कर रहे थे, इस राउट में डिलीट के आगे क्या कर रहे थे, पास कर रहे। तो इसने क्या किया, ये इसने आईडी को सेंड किया है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईडी आप वो रिसीव करेंगे और इसके बाद आप क्या करेंगे, आप एक वेरिएबल बना लेते हैं और मैं लिख लेता हूँ जी डेल डाटा। और मेरा जो मॉडल का नाम क्या था, वो लॉगिन था, कोलन कोलन। और इसके बाद आप इलेक्ट्रॉन मॉडल का फंक्शन होता है फाइंड, इसको लिखेंगे और इसके अंदर क्या करेंगे, आप वो वाली आईडी जो आप ले रहे थे उसको पास करेंगे। अब ये फाइंड क्या करता है, ये आईडी की बेस पे क्या करेगा, उसको फाइंड करेगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आप सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या आपके पास वो डाटा आया है। अगर आपके पास वो डाटा आया है तो आपने सिंपल सा क्या कर देना है, आपने यहाँ पे लिख देना है डॉलर डेल डाटा और इसके बाद क्या होता है, लिक्विड मॉडल का एक फंक्शन होता है डिलीट। इसको आप कॉल करेंगे तो ये क्या कर देगा, ये जो आईडी इसमें आएगी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप आईडी 6 पास कर रहे थे तो वो आईडी क्या हुई थी, वो आपकी यहाँ पे राउट में गई। राउट में आईडी गई, राउट के बाद इसको किसने रिसीव किया, इसको रिसीव किया यहाँ पे डिस्ट्रॉय फंक्शन के अंदर। और उसके बाद ये आईडी कहाँ पे जाएगी, ये फाइंड फंक्शन में। फाइंड फंक्शन में ये आईडी चली जाएगी 6 और ये 6 कहाँ पे चेक होगा, ये लॉगिन्स में। तो लॉगिन्स का मॉडल कहाँ पर था, तो लॉगिन का टेबल होगा। यहाँ पे आके सर्च करेगा तो इसपे ये सारे का सारा जो रिकॉर्ड है, इसको वो क्या कर देगा, जो आपने डिलीट की कमांड है वो क्या कर देगा, इसको डिलीट कर देगी। इसको चेक करेगा कि आया कि वो रिकॉर्ड है या नहीं है। तो यहाँ पे पास होकर डिलीट करेगा और इसके साथ मैं क्या कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ रिटर्न और मैं लिखता हूँ यहाँ पे रीडायरेक्ट। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैक का फंक्शन और इसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ विद। और यहाँ पे सिंपल सा मैं लिख देता हूँ सक्सेस। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जी डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली। तो ये हो जाएगा मेरे पास। और इसके बाद कॉलन लगा के मैं एल्स का पोर्शन करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पे कर दूँगा रिटर्न रीडायरेक्ट। और इसके बाद आप क्या करेंगे, दोबारा से आप बैक फंक्शन लगाएंगे और इसके बाद आप क्या करेंगे, विद फंक्शन। और यहाँ पे आ जाएगा एरर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा डाटा डज नॉट डिलीटेड डिलीट सक्सेसफुली। तो ये आपका काम हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम जाके ये सारा का सारा हमने काम कर लिया है तो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाके जो मेरे पास आईडी थी इसको ज़रा डिलीट करने की कोशिश करते हैं। तो दोबारा से जाके उसी राउट पे गए तो ये कह रहा है कि जी नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। चलें इसको हम, बल्कि डिलीट वाला तो नहीं होगा यहाँ पे, हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे डिस्प्ले। तो यहाँ पे देखें जी मेरे पास ये आ गए हैं। अब मैं इसमें से डिलीट को डिलीट करता हूँ किसी एक आध एंट्री को, देखिएगा क्या होता है। तो यहाँ पे देखें जी हमारा डाटा जो है वो क्या हो गया, डिलीटेड सक्सेसफुली हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, हमने एक CRUD का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट कर दिया है कि डाटा को हम किस तरीके से डिलीट करते हैं। तो अगर मैं एक और डाटा को डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाटा इस तरीके से मेरा क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है। तो ये ओवरऑल बच्चों हमारा लेक्चर था। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले क्या हुआ, मैंने यहाँ पे एक टेबल के अंदर एक्शन का एक कॉलम बनाया। उसके बाद मैंने उसके अंदर एक एच रेफरेंस का दिया, टैग दिया, जिसमें मैंने राउट के थ्रू डिलीट और उस आईडी को पास किया। फिर मैंने क्या कर दिया, मैंने जो है
इसको राउट में डिलीट के थ्रू उसको पास किया और लॉगिन्स में क्या किया मैंने इसको रिसीव किया और मैंने क्या किया ऑन द बेसिस ऑफ फाइंड प्रिंसिपल लगा के मैंने इसको चेक किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा।